नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। आज हम बैक टू बेसिक चलेंगे। हम अपने घर, अपने सोलर सिस्टम को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, लेकिन इस बार हम हर टॉपिक की गहराई में उतरेंगे। ये असल में है क्या, इसमें प्लैनेट्स के मूवमेंट के पीछे क्या सीक्रेट्स है, और सन को पावर देने वाला प्रोसेस असल में होता क्या है। ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और इनके डिटेल्ड आंसर भी काफी फैसिनेटिंग है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विद मोर डिटेल। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ए सोलर सिस्टम? सिंपल शब्दों में, एक सोलर सिस्टम एक स्टार और उन सभी चीजों का कलेक्शन है जो उसकी ग्रेविटी से बंधे हुए होते हैं। ग्रेविटी वो इनविजिबल ग्लू है जो इस पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती है, उन्हें स्पेस में बिखरने नहीं देती। सोलर सिस्टम इस शब्द का यूज खास तौर पर हम अपने सिस्टम के लिए यूज करते हैं, जिसका जो स्टार है वो है सन, हमारा सूरज। अब इसके बारे में कुछ की फैक्ट्स को जो है डिटेल में जानते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या शामिल है। सबसे पहले आता है सेंटर के अंदर हमारा सूरज, जो कि हमारा स्टार है। सन अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास को होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड और कोमेट्स जो है, ये सब मिलाकर केवल 0.2% मास का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। इमेजिन कीजिए एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम। इसमें अगर सन पूरा स्टेडियम जितना है, तो प्लेनेट सिर्फ छोटे मोटे कंकड़ जैसे होंगे। सूरज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट्स हैं, जिनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनर रॉकी प्लेनेट, उसके अलावा आउटर गैस और आइस जाइंट्स। इनर रॉकी प्लेनेट के अंदर आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये छोटे डेंस और रॉकी प्लेनेट्स हैं। इनके पास एक सॉलिड सरफेस है जहां थ्योरेटिकली आप खड़े हो सकते हो। मरकरी पर दिन और रात का टेम्परेचर जो है वो काफी एक्सट्रीम है, क्योंकि उसका खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर बात करें वीनस की, तो वीनस जो थिक क्लाउड से घिरा हुआ है और सबसे हॉट प्लेनेट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और अर्थ को तो हम काफी डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। अर्थ हमारा खुद का घर है, हमारा खुद का प्लेनेट है। उसके बाद आता है मार्स। मार्स वो लाल ग्रह है जिसकी सरफेस पर कभी पानी बहता था। तो ये सब के सब प्लेनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर रॉकी प्लेनेट्स हैं। अगर बात करें आउटर गैस और आइस जाइंट्स की, तो इनके अंदर आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लेनेट बहुत बड़े हैं और मुख्यतः गैस और आइस से बने हुए हैं। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और सैटर्न जो है वो अपने सुंदर रिंग्स के लिए फेमस है। यूरेनस जो है वो काफी टिल्ट है और अपने साइड पर घूमता है। नेपच्यून के ऊपर जो सबसे तेज हवाएं चलती है। और लगभग हर प्लेनेट्स का जो अपना मून होता है। अर्थ का अपना एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है हमारा चांद, हमारा मून। उसके अलावा जुपिटर के पास 90 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उसका सैटेलाइट है। ये जो गैनीमेड है, इसका साइज इवन मरकरी जो हमारा प्लेनेट है उससे भी बड़ा है। और जो सैटर्न का मून है टाइटन, वो इतना बड़ा और इतना डेंस है कि उसके पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है। हालांकि इनको अभी हम काफी डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब जानेंगे स्टार और प्लैनेट्स के बीच में फर्क क्या होता है। स्टार जो होते हैं सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, मतलब ये अपने कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाते हैं। ये एक जाइंट फर्नेस की तरह काम करते हैं जो लगातार लाइट और हीट एमिट करता है। उसके अलावा प्लैनेट्स जो होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। जब हम रात के आकाश में विनस को चमकते तारे की तरह देखते हैं, तो असल में वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है। तो विनस यहाँ पे काइंड ऑफ कॉस्मिक मिरर की तरह काम करता है। दोस्तों सोचो, एक कमरे में एक बल्ब जल रहा है और पास में एक मिरर रखा हुआ है। तो बल्ब जो है वो सन का काम करेगा और मिरर जो है वो एक प्लेनेट का काम करेगा। मिरर जो खुद की लाइट नहीं बनाता, लेकिन बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो चमकता है। यही फर्क है एक स्टार और प्लेनेट में। तो दोस्तों, हमने देखा हमारे सोलर प्लेनेट्स के अंदर मुख्य जो मेंबर्स हैं वो सन है, प्लेनेट है, मून है, उसके अलावा ड्वार्फ प्लेनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स। ये सब मिलके जो है हमारा सोलर सिस्टम को बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्मिक फैमिली है। अब देखते हैं अर्थ की शेप के बारे में, उसका आकार कैसा है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोल बाल की तरह है, लेकिन सच ये है कि अर्थ ना तो पूरी तरह गोल है और ना ही पूरी तरह चपटी है। इसकी जो शेप है ओवलेट स्फेरॉइड है, या इसकी खुद की शेप है जिसको बोला जाता है जियोइड। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पुराने समय में लोग क्या मानते थे। प्राचीन सभ्यताओं में बहुत लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो फ्लैट है, एक प्लेट की तरह। कुछ कल्चर्स मानते थे कि पृथ्वी जो है किसी विशाल जानवर या किसी माइथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, ये जो है ओवलेट स्फेरॉइड है।
4th सेंचुरी बीसी के अंदर एक ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने काफी प्रूफ दिए कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। सबसे पहला जो उन्होंने प्रूफ दिया वो था लूनार एक्लिप्स का। जब चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो वो हमेशा गोल ही होती है। इससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो राउंड है। उसके अलावा जब आप उत्तर या दक्षिण की तरफ यात्रा करते हैं तो अलग अलग तारे दिखाई देते हैं। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अलावा जब कोई जहाज समुद्र में दूर जाता है तो उसका निचला हिस्सा होराइजन के नीचे पहले डिस्फियर होता है और मस जो है वो बाद में दिखता है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब मॉडर्न साइंस बताती है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है। इक्वेटर पर जो इसका डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर का है। उसके अलावा जो पोल पर डायमीटर है वो थोड़ा कम है, वो अराउंड 12,714 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि इक्वेटर पर पृथ्वी थोड़ी फैली हुई है, थोड़ी बल्ज्ड है और पोल पर थोड़ी दबी हुई है, यानी कि फ्लैटेंड है। और इसी शेप को कहा जाता है ओवलेट स्फेरॉइड। दोस्तों सोचो, एक गेंद को आप ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा देते हो, अब वो पूरी तरह गोल नहीं रहेगी, वो बीच में से थोड़ी मोटी हो जाएगी और ऊपर नीचे से चपटी हो जाएगी। बिल्कुल वैसी ही शेप है हमारी अर्थ की। उसके अलावा आज के टाइम में मॉडर्न साइंस ने काफी एविडेंस भी दिए हैं कि पृथ्वी की जो शेप है वो परफेक्ट गोल नहीं है। हालांकि जो शेप है वो ओवलेट स्फेरॉइड है। सबसे पहला एविडेंस जो मिला है मॉडर्न साइंस के अंदर वो है सैटेलाइट इमेजेस से। आज के समय में सैटेलाइट ने क्लियरली दिखा दिया है कि अर्थ जो है वो ओवलेट है, परफेक्ट गोल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा इक्वेटर पर जो है ग्रेविटी पोल्स की तुलना में कम होती है क्योंकि वहां पे रेडियस ज्यादा होती है। अर्थ के रोटेट करने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है जो इक्वेटर पर ज्यादा होती है और उसी की वजह से पृथ्वी वहां पर बल्ज हो जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी ना तो फ्लैट है और ना ही परफेक्ट गोल है। इसकी असली शेप है ओवलेट स्फेरॉइड, यानी इक्वेटर पर थोड़ी फैली हुई और पोल्स पर थोड़ी दबी हुई। अब हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं, प्लैनेट्स जो है मूव कैसे करते हैं। सोचिए जैसे सड़क पर गाड़ियों के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही स्पेस में भी प्लैनेट्स के लिए कुछ रूल्स हैं। फर्क बस इतना सा है कि ये रूल किसी पुलिस ने नहीं बल्कि ग्रेविटी और फिजिक्स ने बनाए हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्बिट की। हर प्लेनेट सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ के अंदर घूमता है, मतलब कि परफेक्ट सर्कल ऑर्बिट किसी की भी नहीं होती। और इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेट की स्पीड हर जगह सेम नहीं होती। जब प्लेनेट सन के सबसे पास होते हैं इस पॉइंट को बोला जाता है पेरिहेलियन। तब सन की ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रोंग होती है और वो ज्यादा स्पीड से घूमती है अर्थ। जब प्लेनेट सन से दूर होते हैं उसको बोला जाता है अपहेलियन। और इस टाइम पे प्लेनेट्स जो है कम स्पीड के ऊपर घूमते हैं। अर्थ का पेरिहेलियन हर साल जनवरी की शुरुआत में आता है। उस समय अर्थ लगभग 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है और इसकी फास्टेस्ट स्पीड होती है। जबकि अपहेलियन टाइम हर साल जुलाई की शुरुआत में आता है, जब अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर होती है और अपनी सबसे स्लोएस्ट स्पीड पर घूमती है। हमने प्लैनेट्स की ऑर्बिट को समझा, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं उसको समझा। अब आते हैं प्लैनेट्स जो है वो रोटेट कैसे करते हैं, वो स्पिन कैसे करते हैं और इसकी वजह से जो है डे और नाइट की जो मैकेनिज्म है वो होती है। अब आते हैं रोटेशन पर। हर प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है, इसको कहा जाता है रोटेशन। और इसी रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, जिसे हम प्रोग्रेड कहते हैं, यानी वही डायरेक्शन जिसमें वो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो रूल को तोड़ते हैं। वो प्लैनेट्स है विनस और यूरेनस। विनस जो है ये उल्टा घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। विनस पर एक दिन जो है लगभग 243 अर्थ डेज का होता है, यानी कि ये बहुत धीमा घूमता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि विनस की थिक एटमॉस्फेयर और पास्ट कोलिजन्स ने जो है उसकी स्पिन को स्लो और काफी उल्टा कर दिया है। बात करें यूरेनस की, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। यूरेनस अपनी साइड पर लेट कर स्पिन करता है। इसका टिल्ट जो है 98 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि यूरेनस के ऊपर एक सीजन जो है वो 21 साल तक चल सकता है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अरबों साल पहले अर्थ के साइज का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट यूरेनस से टकराया होगा, जिसने इसे गिरा दिया और अब वो साइड वे घूमता है। दोस्तों इमेजिन करो, अर्थ भी यूरेनस की तरह टिल्ट हो जाए तो अर्थ के ऊपर 21 साल का कंटिन्यूस समर होगा या फिर 21 साल की जो कोल्ड विंटर हो सकती है। अब बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर की। सारे प्लैनेट्स लगभग एक ही फ्लैट सरफेस में ऑर्बिट करते हैं। इस प्लेन को कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन। इसका मतलब ये है कि पूरा सोलर सिस्टम ओरिजिनली एक जायंट रोटेटिंग डिस्क ऑफ हॉट एंड डस्ट गैस से बना हुआ है।
उसी डिस्क से सन बना सेंटर में और आसपास के मटेरियल से प्लैनेट्स और मून ये सब बनते हैं। इसलिए प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट है वो एक ही लेवल के ऊपर है, रैंडम नहीं है। अगर आप किसी टेबल पर 8 सिक्के रखकर उन्हें घुमाना शुरू करो तो देखोगे कि सारे सिक्के लगभग एक ही प्लेन में घूमते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सीन हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के साथ भी है। तो दोस्तों, प्लैनेट्स की मूवमेंट एक ग्रैंड कॉस्मिक डांस है। इलेप्टिकल ऑर्बिट्स उन्हें कभी फास्ट कभी स्लो बनाते हैं। रोटेशन से दिन और रात होते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस रूल तोड़कर अलग स्टाइल में स्पिन करते हैं। और एक्लिप्टिक प्लेन इस बात का सबूत है कि पूरा सोलर सिस्टम एक ही फैमिली है, जो एक फ्लैट डिस्क से पैदा हुआ है। ये मूवमेंट सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करती हैं हमारे सीजन को, हमारे दिन और रात को, और इवन क्लाइमेट को। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।